हेलो जी, कैसे हैं सब? गरीबों काम पे, अमीर लोग वहां लाइन में लग के कॉफी ले रहे हैं टिम हॉर्टन्स की, और गरीब आटे की लाइन में लगा हुआ है। गरीब लोगों का यही मसला है, गरीब लोग आटा चीनी की लाइन में लगते हैं। अमीर बनो, अमीर लोग टिम हॉर्टन्स कनाडा का जो ब्रांड है उसकी लाइन में लगे हुए हैं। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करनी है, जो क्यों ही नहीं करेगा, वो करेगा मिडिल क्लास राणा। ये गरीब कौन है, मिडिल क्लास कौन है, और टिम हॉर्टन्स पे क्या हो रहा है, ठीक है, और सोशल मीडिया पे ट्विटर पे क्या हो रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि बड़ी तनकीद हुई कि टिम हॉर्टन्स पे लाइन लगी हुई है कॉफी वालों की, कॉफी लेने वालों की। वो कौन लोग हैं, मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो रहा है, और वहां पे लाइन लगी हुई है। तो आपको बताएंगे कि वहां पे लाइन क्यों लगी, और आटे की लाइन क्यों लगती है, और असल परेशानी का मामला जो है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, वो बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं जरा टिम हॉर्टन पी लूं। ये देखिए, ये मेरी टिम हॉर्टन कोल्ड कॉफी घर में बनाई है। मजेदार मजेदार। यार अमीरा वाली कॉफी मजेदार होती है, कोल्ड कॉफी। इट्स नॉट फ्रेंच वनीला जो कि टिम हॉर्टन्स में मिलती है, इट्स लाटे, लाटे मटाचो। हाँ, लाटे। मैं कॉफी खत्म करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि कॉफी का मजा मैंने खराब नहीं करना। क्या ख्याल है? ठीक है। हाँ जी, पीली कॉफी बड़ी मजेदार थी। तो कॉफी का फंडा ये है कि टिम हॉर्टन्स पे, जो कि कैनेडियन एक फ्रेंचाइज खुली है, कनाडा की अलमशहूर अलमशहूर कनाडा की टिम हॉर्टन्स, जिस तरह स्टारबक्स दुनिया में है इस तरह टिम हॉर्टन्स। तो वो लाहौर में उसकी ब्रांच खुली है, और उसने रिकॉर्ड कायम किया है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल। मतलब उसने 61 ईयर्स में आज तक 5,332 ब्रांचें खोली हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री उसकी रिकॉर्ड सेल हुई है कल इफ्तिताह पे, पहले दिन। यानी कि पूरी दुनिया में जो रिकॉर्ड सेल होती है ना, फर्स्ट डे की सेल, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो रिकॉर्ड सेल हुई है कल लाहौर में। और लोग लाइन में लग के बड़े महजब तरीके से पेंटे शर्टें पहन के, सर्दियों में निकरें भी कईयों ने पहनी थी, और बनैन माफिया भी था वहां पे। बनैन माफिया का आपको पता है कौन? अगर आपको तारफ नहीं तो मैं बताता चलूं। बनैन माफिया वो एलीट क्लास हैं जो कि सर्दियों में भी, वो फीमेल हजरात, फीमेल खुवातीन सॉरी हजरात में, वो जो कि स्लीवलेस पहन के फिर रही होती हैं, उनको ठंड नहीं लगती, ऐसी जैकटा पा के भी काम रहे उन्हें, उनको मैं बनैन माफिया कहता हूँ। तो वो बनैन माफिया हर किस्म के लोग वहां पे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि रिकॉर्ड सेल हुई है, ये नहीं। प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे नफरत बहुत करते हैं, बहुत नफरत करते हैं एक दूसरे से। रिश्तेदार रिश्तेदार से नफरत करता है, मामा चाचा दे बच्चे एक दूसरे नफरत करते हैं, फिर महल्ले वाले नफरत करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी से नफरत, हर जगह एक दूसरे से जेलसी है। और सोशल मीडिया पे आजकल सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनके तबसरे सुन के बंदा हंसता है कि यार तुम पागल हो, दिमाग खराब है ਤੁਹਾਡਾ, जाहिल हो। मतलब कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के दहाने पे है, ठीक है। तो ये जो अमीर लोग हैं ये काफी क्यों पी रहे हैं, कहां से पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है? मतलब कईयों ने लिखा हुआ है कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। लोग कहते हैं गुर्बत है, कहाँ है गुर्बत, कहाँ है महंगाई? ये देखें, ये कॉफी पी रहे हैं। और बेवकूफो, 0.001% मैंने कैलकुलेट किया, 0.001% भी ये नहीं है। मतलब ये कि 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, 25 करोड़, और उसमें से कितने गए वहां पे? 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, कितने लोग हैं? 2000, 3000, 4000, 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। ये ब्रांच कहाँ पे खुली है? डीएचए फेज 6 में। डीएचए क्या है? हमारे मुल्क की बैठक, बैठक समझते हैं? समझाता हूँ। हमारे मुल्क की बैठक मतलब ये बैठक हमारे घर में, जो मिडिल क्लास के घरों में ना, बैठक को हमने साफ रखा होता है, सजा के सोफे साफ सुथरे, कवर चढ़ा के खूबसूरत, और बाकी घर खलार पिया होता है, कपड़े उदा ही पे होंगे ने, हर शय उदा ही। तो बैठक हमने सब साफ सुथरी रखी होती है। डीएचए हमारी बैठक है, साफ सुथरी, अच्छी, अमीर मम्मी डैडी बर्गर एलीट क्लास लोगों की जगह। मुझे एक बात समझ आती है कि अमीर लोगों से नफरत क्यों करती है दुनिया, ठीक है। और भाई उनके पास पैसा है, उन्होंने कमाया है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ताड़ी जेब चुलाए खा रहे हैं। बल्कि अमीर लोग ज्यादातर, बहुत से लोग, वो चैरिटी भी करते हैं, गनी होते हैं, बांटते भी हैं, किसी पे बोझ नहीं होते। गरीब तो बोझ होते, ठीक है। अच्छा, अब लाइन जो है वो दो किस्म की है। एक लाइन लगी थी आटे की, आज तक लगी हुई, ये मैंने वीडियो खुद बनाई है, जरा देखे जरा। ठीक है, ये आटे की जो लाइन लगी, ठीक है, ये इस पे लोग गरीब पूरा पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, मैंने वीडियो बनाई खुद देखा है,
वो ट्रक आता है सस्ते आटे का, उसकी आटा लेने के लिए लगे होते हैं। तो इन पे भी बंदा इतराज कर सकता है कि तुसी 12 घंटे जो आटे की लाइन च लगे हो, तुसी जाके मजदूरी कर लो। नहीं, उस पे 100 बहाने आएंगे, कहाँ से मजदूरी करें, क्या करें, महंगाई है। हाँ, तो ये अमीर लोग अगर अपनी जेब से अपने पैसों से जाकर काफी पी रहे हैं तो क्या इशू है? ठीक है, पहली बात ये कि वहां पे एलीट क्लास या अमीर लोग जा सकते हैं। मेरे वर्ग मिडिल क्लास रहना उसे अगर जाएगा एक बारी दो बारी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 600 रुपए का जो है वो छोटा कप है, 650 का मीडियम कप है फ्रेंच वनीला कॉफी का। फ्रेंच वनीला उनकी मशहूर है टिम हॉर्टन्स की, अगर आप जाए तो फ्रेंच वनीला पिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, फ्रेंच वनीला का 650 रुपए का कप है। अब 650 रुपए का कप घड़ी च पी जाना, ठीक है, ते बाद च रोटी वास्ते भी भुख नहीं लथनी। ਅਸੀਂ मिडिल क्लास ये सोच रहे हैं कि ਉਹੀ पैसे पा के जोड़ जाड़ के कमेटी पा के ते पिज़्ज़ा खा लांगे, ठीक है, ते चलो एक डंग हो जाएगा। डंग मतलब एक रात का खाना हो जाएगा, चलो है, कुछ बनेगा ढिड दा, ढिड भर लेना, भर के खाना। कॉफी पी के तो पैसे दाया, ठीक, ते ਅਸੀਂ लोकी पैसे लाने खाण ते, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ां मिडिल क्लास में तो यहाँ जाना नहीं। हाँ, शौखी शौखी में किसी बच्ची को इम्प्रेस करने के चक्कर में या अपनी गर्लफ्रेंड को ले गए तो उस तरह मिडिल क्लास चल जाएगा। मतलब वैसे नहीं, दोस्त यार भी इकट्ठे हो गए 5 जाए, वो 3-4 हज़ार रुपया लग जाना कॉफी ते, उन्होंने कहना इससे अच्छा वो क्रीम मार्केट तो जाके पिज़्ज़ा खाने हैं, या फिर वो पीआईए रोड से पिज़्ज़े की डील लगी है। तो ये है एलीट क्लास की जगह। और डेफिनेटली एलीट क्लास कहाँ जाए बेचारे, कहाँ जाए? आटे की लाइन में लगे। उन्होंने इतनी मेहनत की है, पैसा कमाया है, वो क्या करेंगे? उन्होंने कहीं लगाना है ना। अब एक मुझे बात बताएं, 12-15 करोड़ रुपए का मकान है डिफेंस में, फेज 6 में, फेज 6 में 12-15 करोड़ रुपए का मकान है। इतने अमीर लोग, 4-4 6-6 गाड़ियां खड़ी, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू तो नॉर्मल चीज है, ठीक, फॉर्च्यूनर। वो जो लाइन लगी थी, वो जो टिम हॉर्टन्स के बाहर, वो गाड़ियों की लाइन थी, गाड़ियों से उतर के पैदल, मतलब गाड़ियां ही गाड़ियां थी। तो वो आटे वाली लाइन नहीं थी। अब वो जो आप लोग कहते हैं, मुझे वो लोग बताएं, आप लोग जवाब दें, वो कहते हैं जी कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। कहाँ से दिवालिया हो रहा है? ये देखें लोग पैसे। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन है वो बड़ा फनी है। वो कहते हैं जी कि मुल्क में इतनी भूख है, इनको शर्म नहीं आती इतनी महंगी कॉफी पीते हुए। ओ भाई, उनको क्यों शर्म आए? क्यों शर्म आए? मतलब यहाँ तक लोगों ने लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है कि चैरिटी करें, तो करते हैं लोग चैरिटी, तो आपको बताया करनी। वो चैरिटी करके अगर एक बंदा कॉफी पीता है, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है। वैसे हर चीज में कहते हो आवर लाइफ आवर रूल, तो बेचारे काफी पी रहे होते, तुसी मरन डे। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं जी चैरिटी करें, चैरिटी करते हैं, बता के नहीं करनी। लेकिन सबसे फनी बात ये, सबसे फनी वो सुनिएगा, कई लोगों ने यहां तक लिख दिया हुआ है कि पीटीआई को फंड करें, पीटीआई को फंड करें, मुल्क नया पाकिस्तान बनाएं, कॉफी पीने से अच्छा है नया फंड करें। और जिस तरह पिछले दिनों अभी तक बल्कि लोग कहते हैं जी कि बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो अगर हर साल 2,000 डॉलर पाकिस्तान को दें, यानी कि पाकिस्तान हुकूमत को दें, और 5 साल तक दें, यानी $10,000। और जितने पाकिस्तान के बाहर लोग हैं तो वो सारे दें, 1,90,19 लाख 1,90,00,000 पता नहीं जिन्हें भी, मेरे दें से निकल गए, 90 लाख, सॉरी, हाँ 90 लाख लोग दें तो वो कर्जा उतर जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तालियां मारो तालियां। 90 लाख में से कोई आपके 70 लाख तो जो है वो ये गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, कतर, मस्कत, दोहा, सऊदी अरब, ये बेचारे माड़ी माड़ी नौकरियां कर रहे हैं, पीछे बच्चे ने बेचारे यतीमा जिंदगी उदार रहे हैं, उन्हें देने ने। वो कनाडा अमेरिका वाले अमीर हैं, तो वो भी, उनका क्या कसूर है कि वो कनाडा यहाँ से चले गए हैं बेचारे, अमेरिका चले गए हैं, यूके चले गए हैं, तो आपको $2,000 दे क्यों दें? वो जान बचा के नसे बेचारे, शुक्र कर देने चले गए, वो $2,000 पीछे दे रहे, क्यों? उन्होंने जिम्मेदारी है। मतलब बात ये है, ये जो कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो कहते हो तुम आप करो। मतलब कहने का ये बातें करना आसान है, फजूल बातें, फजूल। एक अमीर से नफरत, ठीक है, फजूल नफरत कि अमीर बंदे ने काफी क्यों पी। ओ भाई, वो काफी पी रहे हैं, चाह पियो, चाह पींदे हो ना, तुम चाह पींदे हो ना, दिन 6-6 कप 10-10 कप, ठीक है, तुम चाह वास्ते ओदी लाइन च लगदे हो। किस तरह मैं दसना, ट्रक आया चीनी का, ठीक है, गरीब चीनी की लाइन च लगा है। हुण बंदा पूछे चीनी कोई सेहत वास्ते अच्छी चीज है? नहीं। चीनी कोई सेहत वास्ते जरूरी है? नहीं। क्यों चीनी की लाइन च लगा? गरीब होर की करे, गरीब बंदे वास्ते चाह ही ते है, चीनी ते है, गरीब होर की करे। हाँ, ते गरीब चीनी की लाइन च लग सकता है, दैट इज जस्टिफाइड। ते अमीर बंदा जाके कॉफी की लाइन च नहीं लग सकता है। गरीब नूं चीनी की लोड़ है, अमीर नूं कॉफी की लोड़ है, गल खत्म। मतलब कहने का यह है कि एक दूसरे से नफरत ना किया करो। और एक मैं बात बताऊं, ना सारे गरीब अच्छे होते हैं अखलाकन, ना सारे अमीर अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप एक तबके को पैड़ा कह दें। मतलब हमारे मुल्क में मैं बचपन से देखता आया हूं,
कि गाड़ी करीब से गुजर जाए ना तो बिगड़ी दी औलाद, बिगड़े आदा मुंडा, हाँ गड्डी शोखा। तो मोटरसाइकिल वाले क्या करते हैं, मोटरसाइकिल जितना बदतमीजी से चलाते हैं, उनको मतलब कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो सारी उम्र आप मोटरसाइकिल चलाया करना, लेकिन मकसद ये है कि एक दूसरे से नफरत, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक नफरत। इसमें जो सबसे जरूरी बात है, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो मैं अब करने लगा हूं, वो ये कि टिम हॉर्टन्स पाकिस्तान और कनाडा में फर्क क्या है। कनाडा और पाकिस्तान में खुलने से जो सबसे ज्यादा सेल हुई उसमें फर्क क्या है। फर्क ये है कि यहाँ पे फ्रेंच वनीला जो कॉफी का कप है वो 650 का है। कितना का सुना है? 650 का। वो क्यों 650 का? ठीक है, वही साढ़े जो फ्रेंच वनीला का कप है कनाडा में पता कितना का? $3 का। $3 का गूगल पे चेक कर, ठीक है। मेरे रिश्तेदार ने पूछे $3। अब $3 का जो कैनेडियन का वो तकरीबन बनता है 500-550 रुपए कैनेडियन डॉलर के हिसाब से, ठीक है। चले 600 भी कर लें, यानी कि पाकिस्तान में उससे 50 रुपए महंगा, ठीक है, उसी रेट के हिसाब से रखा, लेकिन 50 रुपए उन्होंने पहले ही महंगा रखे, ठीक हो गए। और सेल कनाडा से भी ज्यादा, सेल भी ज्यादा, रेवेन्यू भी ज्यादा, रेट भी वही, सब कुछ वही, टेस्ट भी वही, हर चीज वही, लेकिन एक चीज फर्क है। वो क्या बताएं? वहां पे मेरा एक दोस्त गया टिम हॉर्टन्स में, शुरू में उसने जब कनाडा में गया शुरू में, तो $2000 पे उसने टिम हॉर्टन्स पे 8 आवर्स पर डे जो है वो जॉब की, 8 घंटे पर दिन जॉब की टिम हॉर्टन्स पे। $2000 कमाया उसने, $2000 महीने का, $2000 महीने का। $2000 कितना बनता है पाकिस्तानी इस टाइम बनता है जी 3,60,000 रुपए, कितना, बल्कि 380 हो गया, डॉलर महंगा हो गया कैनेडियन भी। 3,80,000 रुपए, 3,80,000 रुपया उसने कमाया टिम हॉर्टन्स पे नौकरी करके, यही नॉर्मल नौकरी करके। यहाँ पे कितनी तनख्वाह मिल रही? 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे बात ये नहीं समझ रहे? मतलब ये टिम हॉर्टन्स वही, नाम वही, कॉफी वही, फ्रेंच वनीला, टेस्ट वही, सब कुछ वही, हमारी कोई और शौक नहीं। ओरिजिनल कनाडा की टिम हॉर्टन्स, अल मशरूफ अल मशहूर, रेट भी वही, बल्कि 50 रुपए उते। लेकिन एक चीज फर्क, एम्प्लॉय की सैलरी। ये बात हुकूमत का कसूर है, हुकूमत इंप्लीमेंट नहीं कराती, पहले कानून नहीं बनाती, बाद में इंप्लीमेंट नहीं कराती रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि अवाम के फायदे के लिए, कंपनियों को बाउंड नहीं करती। मल्टीनेशनल कंपनी इतनी आई, मैकडोनल्ड भी आया, KFC भी आई, ब्रांड आए, लवाइस आई, डॉकर्स आए, ठीक है। डॉकर्स ब्रांड 12,000 की पैंट देता है, 15,000 की शर्ट देता है डॉकर्स, और एम्प्लॉय को वही सैलरी। तो हुकूमत वो नहीं करती। ये हायर कंपनी का जो वो क्या कहते हैं मामा चाचा, वो जवेद अफरीदी, वो ऐसे मेरी तरह ऐसे मुंह चमका के बैठा होता है, कोट शोट पहन के, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, मैं तसला लेके आ रहा हूँ। और तसला तो बाद लेके आई, 25-30 हज़ार रुपया वो इंजीनियर को तनख्वाह देता है, खुद खरबपति, लेकिन हुकूमत बॉइंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि हुकूमत की जेब में वो जाके 2 करोड़ रुपये चंदा दे आता है, बल्कि 1 करोड़ चंदा दे आता है। तो हुकूमत कहती है ठीक है, इट्स ओके, गुड, आई लव यू टू। तो वो कनाडा की हुकूमत है, अमेरिका की हुकूमत है, वो बाउंड करती कंपनियों को, पाए तो कंपनी पाएगी तनख्वाह देनी। तो ये है मसला मुल्क के साथ, यूथ के लिए। यूथ बाहर जा रही है, ठीक है, और जाना ही है, क्यों नहीं जाना? मुझे एक बात बताएं, आप अगर महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए है इस टाइम, तो जो डॉलर का रेट है ना, डॉलर का रेट, उस हिसाब से आपका जो दिन की बनती है ना, कितनी बनी 1 लाख रुपया, 5,000 $500, 500 भी नहीं, ये बनती है $400, $400 तनख्वाह बन गई आपकी। $400 को आप 30 से डिवाइड करें जरा, ये बन गई जी 30 से करें तो ये अपना वो तो ज्यादा बन जाती है, 900 बन जाती है। ये तो आपकी बनती है मेरा ख्याल है $10-15, $10-12 तक महीने दिन की तनख्वाह बनती है। मतलब क्या लें कि $14, $13-14, $13-14 आपकी दिन की तनख्वाह बनती है। वहां पे $13-14 1 घंटे की। यहाँ पे अगर आप लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपकी दिन की $13-14 तनख्वाह बनी। वहां पे आपकी 1 घंटे की, अगर आप पोचा मार रहे हैं या कहीं पे भी लगे हुए हैं, घंटे की, और अगर आपने 10 घंटे काम किया तो आपने यानी कि 10 घंटे 10 दफा कमाया, $140 कमाए। कहने का मकसद ये है कि आप वहां के नॉर्मल से बंदे से भी 10 टाइम्स पीछे हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि यार वहां पे भी महंगाई हुई है, तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, एक चीज होती है नीड, एक होती है वांट। आई नीड दिस, आई वांट दिस, ठीक है। वहां पे लोगों के लिए महंगाई में वांट मुश्किल हुई है। मिसाल के तौर पे आई वांट टिम हॉर्टन्स, पाकिस्तान में रहते हैं, कनाडा में नहीं, वहां तो सस्ती है, वहां तो मसला ही कोई नहीं। आई वांट टिम हॉर्टन्स ग्लोरिया जींस सेकंड कप कॉफी। अब सेकंड कप कॉफी यकीन करो मैं आज तक नहीं गया, वो सेकंड कप कहते फिर मैं फर्स्ट कप नहीं पीता होता, फर्स्ट कप पियांगा तो सेकंड पियांगा।
फर्स्ट कप पीन की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं क्या की पीना यार, कुछ और बर्गर खा लेने हैं। फर्स्ट कप नहीं पीता, सेकंड कप की पीना। तो आई वांट सेकंड कप, आई वांट मर्सिडीज, आई वांट BMW। बट नीड क्या है? नीड है रोटी, कपड़ा, मकान। यानी कि सुबह मैं नाश्ता करना है, अंडे का पराठा खा ला, ठीक है, दही खा ला, जो भी, दोपहर में रोटी खा ला, रात में रोटी खा ला, चाय पी ला, ए नीड है, ठीक है। तो कनाडा में वांट मुतासर हुई है, आई वांट, ये मुतासर हुई है महंगाई से। पाकिस्तान की नीड मुतासर हुई है, जरूरत। लोग आटे चीनी लेना से लगे हैं, वो क्यों मुतासर हुई है? क्योंकि हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं। और ये मैं बता दूं, अगर आप किसी भलेखे में या किसी गलत फहमी में, किसी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं, किसी को, मैं किसी को भी नहीं मानता कोई ठीक कर सकता है। सबको देख लीजिए, सब तमाशे सब, ठीक है। और ये मैंने पहले भी बड़ी बात की है कि कंपनियों को बाउंड नहीं किया जाता। और आपस में सड़ा ना करो, अवाम का कोई कसूर नहीं है। अगर कोई मेहनत करके फैक्ट्री लगा के अमीर हो गया है, या किसी की तनख्वाह 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए है, और वो टिम हॉर्टन्स पीने चला गया है, तो ना सड़ाया करो, ठीक है। और फिर वहां से कई कैनेडियन बैठ के ना ट्विटर पे बकवास कर रहे थे कि ये क्या है जी, मिसिसॉगा में हम पीते रहते हैं, इट्स नॉट बिग डील, इट्स नॉर्मल, इट्स जस्ट रैंडम कॉफी है। जान के शौकियां मारे थे कि मतलब यह किड़ी ऐसी चीज ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗਦੇ, चीनी लाइन 'ਚ लगते। मतलब ये कि लोग अमीर लोगों से सड़ते हैं, साफ सी बात है। इस पूरी वीडियो का लुबैलबाब है। दूसरी बात ये कि टिम हॉर्टन ने सबसे ज्यादा सेल की दुनिया में, रिकॉर्ड पाकिस्तान में, लाहौर में। तो लेकिन वेटरों की तनख्वाह कितनी है, वहां के वर्करों की तनख्वाह कितनी है, वो बताएं मुझे जरा। और चौथी बात ये कि जो लोग कह रहे थे कि आप उसका जवाब दें कि पीटीआई को चंदा दे दो, इस कॉफी पीन तो अच्छा है। और यार क्यों क्यों? अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी बनाइए। ते मुल्क दी जिथे तक गल, मुल्क का कुछ नहीं बनना। मैं दस रहा हूं, ते यूथ को एक ही पैगाम है, सारी दुनिया मोटिवेशन देती है, मैं नहीं देता। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, यूथ को हो सकता है ते काफी पी के निकल जाओ, बस एक ही गल है। जो समझ ना समझ सकता है, और ऑप्शन ही कोई नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। एक इशू नहीं, बड़े इशू ने, ठीक है। 100 इशू ने, ऐसे इशू ने, मैं बंदा बात भी नहीं कर सकता, मैं डरता बात करते हुए। कई ऐसे इशू, अभी कल एक इशू है, उसमें बात भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं डरता हूँ, पता है आपको। तो बात ये है कहने की कि सड़या ना करो, हैं। वो क्या, वो ट्रकों के पीछे लिखा होता ना, हसद ना कर, मेहनत कर, हैं। हसद ना कर, मेहनत कर, और कॉफी पी टिम हॉर्टन्स की। तो अच्छा, ये हसद करने वाले भी कौन है? ये आजकल नए नए 18-20 साल की कुड़ियां मुंडे, ये भी अपने आप को ना पढ़े लिखे एलीट समझते हैं, कूल समझते हैं, यूनिवर्सिटियों से हो, और ये फजूल बकवास कर रहे होते हैं। तो ठीक है, समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? और भी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लंबी होगी वीडियो, मुझे पता है अभी तक कई लोगों ने देखी नहीं होनी, तो इसलिए बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करें, क्या ख्याल? ठीक। तो काफ़ी पिए और लोगों को भी पीने दें। और अगर आप चाय पीते हैं, चाय पिए। और एक तो गरीब उतू बदतमीज ना बने, ठीक है। अखलाक होना चाहिए, भावें गरीब च होए, भावें अमीर च होए। और कई लोग कहते हैं यार ये गरीब लोगों का क्या कसूर है, इन पे क्यों फर्ज करें एक डिजास्टर आया तो कहें जी साहब आया, ये हाउ इज दैट पॉसिबल, गरीबों पे कैसे? गरीब तो बड़े अच्छे होते हैं। तो भाई गरीब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गरीब ही थे जो कल वाले वाकये में थे। तो बात यह कि हमारे मेरी बात, तो गरीब अमीर का तलक नहीं है, अच्छा बुरा कहीं पे भी हो सकता है। और अमीर सारे भैड़े नहीं होते। और टिम हॉर्टन्स अच्छी है, फ्रेंच वनीला अच्छी है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जैसे लाहौर का चक्कर लगता है, मैं टिम हॉर्टन्स फ्रेंच वनीला पी के तो जो है वो कम से कम कुछ ना कुछ कैनेडियन बनने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि कैनेडियन लोग अच्छे हैं कम से कम, डेफिनेटली। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और मेरे लिए खास दुआ कीजिएगा, ठीक है। किस लिए? फ्रेंच वनीला के लिए नहीं, मेरे ब्रेन ट्यूमर के लिए। अल्लाह ताला मुझे कामल शफा अता करे, और मेरे ये टिनिटस का बड़ा मसला है, ये ठीक हो जाए। तो आज काफ़ी दिनों बाद बोलने का दिल किया, क्योंकि लोग बड़ा बोल रहे थे गरीबों के खिलाफ, सॉरी अमीरों के खिलाफ, कि अमीर पैड़े होते हैं, काफ़ी पी रहे हैं, और लाइन लगी। तो ये 2 लाइनें हैं ना, ये इसमें कसूर अवाम का नहीं, हुक्मरानों का। ये जो 2 लाइनें, मतलब एक आटे की और एक कॉफ़ी की, एक अमीर की, एक गरीब की। तो ये 2 लाइनों में कसूर हुक्मरानों का है। एक दूसरे को ना गालियाँ निकालें, हुक्मराना वोट ही ना दो ही ना, किसी को भी ना दो। हाँ, बह नहीं करें उनको, क्यों देना, वो बाद गल करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो चलो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके फिर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।